माली साल 2026-27 के लिए पंजाब भर की 114 मवेशी मंडियों के लिए ऑक्शन का अमल मुकम्मल। मवेशी मंडियों की नीलामी से 13 अरब 28 करोड़ रुपए की बोलियां वसूल हुई। 108 मंडियों की नीलामी कामयाब, 6 मंडियों की दोबारा बोली होगी। पंजाब कैटल कंपनी ने मवेशी मंडियों में आइंदा माली साल के लिए सिर्फ एक यूनिफाइड फीस लागू कर दी। मवेशी मंडियों में पराली, तंदी, खुरली और चारपाई फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। व्यापारियों को फीसों में 40% रिलीफ मिलेगा। बाघों के शहर में सूरज सवा नेज़े पर, गर्मी ने लोगों के पसीने निकलवा दिए। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 17% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की जेर सदारत PDMA का अहम इजलास। मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा। नबील जावेद की तमाम अजला को मानसून से कबल नदी नालों की सफाई मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब को फ्लड रिजिलियंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईद कुर्बान को सिर्फ एक हफ्ता बाकी। सूबाई दारुल हुकूमत में कायम मंडियों में जानवरों की भरमार। व्यापारी ग्राहकों की राह तकने लगे। गर्मी के बायस जानवरों की खरीदारी न होने के बराबर। जानवरों की कीमतें भी आम शहरियों की पहुंच से दूर। छोटे जानवर की कीमत 2 लाख जबकि बड़े जानवर की कीमत 5 से 7 लाख रुपए तक जा पहुंची। तगड़े और शौक से पाले गए कुर्बानी के जानवरों के व्यापारी मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 से 28 मई तक ईद कुर्बान की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल, बुध और जुमेरात को ईद की छुट्टियां होंगी। सीटीओ का ईद कुर्बान पर परदेशियों की खालें उतारने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सर्कल अफसरान को ट्रांसपोर्टर से मीटिंग करने की हिदायत। सैयद अब्दुल रहीम शेराजी बोले, ड्राइवर्स फ्रंट स्क्रीन पर किरायानामा नस्ब करें। शहरी शिकायत के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 पर फौरी राबता कर सकते हैं। परदेशियों की मेहनत की कमाई पर किसी सूरत शब खून मारने की इजाजत नहीं होगी। ईद कुर्बान करीब आते ही ग्राम फरोशों ने भी छुरियां तेज कर लीं। सब्जियों और फल मनमानी कीमतों में फरोख्त। इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। प्याज 100, लहसुन 600, अदरक 400, लीमू 650, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त। टींडे 160, गोभी 180, शलजम और बैंगन 100, भिंडी 140, मटर 200 रुपए के किलो हो गए। केला 270 रुपए का दर्जन, सेब 520, फालसा और आम 380, खरबूजा 180 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गे के गोश्त की कीमत में 2 रोज इजाफे के बाद एक बार फिर कमी। 22 रुपए कमी के बाद 497 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 580 रुपए में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपए की कमी। होलसेल में कीमत 329, परचून में 343 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत में भी रोज बरोज इजाफा। फी दर्जन अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 235 रुपए के हो गए। पेटी 6930 रुपए में दस्तयाब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और आज़रबाईजान के वजीर ज़राअत के दरमियान वफूद के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में आबी ज़राअत और जदीद आबपाशी निज़ाम पर दोतरफा ताउन वसी करने पर इत्तिफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला। पंजाब की तरफ से वर्किंग ग्रुप की क़यादत सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, MNA सैयद मुर्तज़ा महमूद और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन और दीगर भी मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखदूम सैयद अहमद महमूद की अयादत की। बिलावल भुट्टो अपना दौरा आज ही खत्म करके वापस चले गए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में तैनात यूएस काउंसल जनरल की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन अवामी राबतों और तालीमी वफूद के तबादलों को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में डेनमार्क की सफीर की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद, वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक से डेनमार्क की सफीर की मुलाकात। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां और डेनमार्क के सरमायाकारों का वफ्द भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में पंजाब और डेनमार्क का माहौलियात की बेहतरी के लिए ग्रीन मंसूबों में शिराकत बढ़ाने पर इत्तिफाक। डेनिश सफीर की सुथरा पंजाब की कामयाबी पर वजीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। फरीकैन का मुस्तकबिल में राबते जारी रखने पर भी इत्तिफाक। पंजाब में बर्ड हेजर्ड के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जेर सदर बर्ड हेजर्ड पर आला सतह का इजलास। बर्ड हेजर्ड पॉइंट्स खत्म करने के लिए 3 रोज की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम खतरनाक मकामात की कब्ल और बाद की तस्वीर जमा कराने की हिदायत। लेजर लाइट्स और जानवरों की आलाइशों पर दफा 144 नाफिज करने की हिदायत। खुले कचरा डंप फौरी ढांपने और गैर कानूनी डंप खत्म करने का हुक्म। ताउन न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब का लोकल रोड प्रोग्राम। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भट्ट की ईद की छुट्टियों पर भी काम जारी रखने की हिदायत। 30 मई तक राबता सड़कों की 600 स्कीमों को मुकम्मल करने का टास्क। सुहेब अहमद भट्ट बोले, ईद के अयाम में भी अफसरान ड्यूटी स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। SE अपनी डिवीजन में लोकल रोड प्रोग्राम के टास्क को मुकम्मल करवाएंगे। सुस्त रवि पर एक्शन लिया जाएगा। इजाफी लेबर और इजाफी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे से दारोगा वाला और सगियां के सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने वफ्द की क़यादत की इंडस्ट्री और रूडा की जानिब से 80 लाख रुपए फी कनाल चार्जेस आयद करने के मामले से आगाह किया। चौधरी शाफे बोले, रूडा के चार्जेस का मामला मिल बैठ कर हल किया जाएगा। इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। किसी सूरत सनत का पहिया रुकने नहीं देंगे। इंडस्ट्री तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर अमल करे। जमात इस्लामी PP 169 का महंगे पेट्रोल पर मुनफरिद एहतजाज। गर्मी के मारे शहरियों को ठंडा शरबत भी बांटा। मुजाहिरीन का हुकूमत से लेवी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। अहमद सलमान बलोच बोले, आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत हर लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए से ज्यादा लेवी टैक्स वसूल कर रही है। अवाम के साथ खुला जुल्म मुसलसल हो रहा है। ये लेवी टैक्स नहीं, अवाम पर मुआशी हमला है। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि दौरान सर्विसेज मुलाजमीन की सहूलियात में कमी की गई, जो पूरी बहाल की जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का तनख्वाहों में महंगाई के बराबर इजाफे का मुतालिबा।